अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का मैं ठीक हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ और आप लोग टाइम आप लोग देख सकते हैं कि 10:30 हो चुके हैं सुबह के। अम्मी के घर आके ना बड़ी कोई सुस्ती चढ़ जाती है, उठने को दिल ही नहीं चाहता। कल मैं 11 बजे सो के उठी हूँ तो अभी मैं उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर पूरा दिन आज आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में ना मकई की रोटी है। मुझे मकई की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ना मैंने मकई का पराठा बनाया है अपने लिए और ये मैं खाऊंगी। और चाय मैं ठंडी पीती हूँ क्योंकि गर्म चाय मुझसे पी ही नहीं जाती, मेरा मुँह जल जाता है तो मैं ठंडी करके पीती हूँ। और अभी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सफाई करूँगी और बाकी के देखते हैं जो भी काम हुए सारे आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से पहले ना फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था और ये ना अम्मी लोगों का स्टोर रूम है। तो इसकी हालत मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कल भी सोच रही थी इसकी मैंने सफाई करनी है लेकिन कल नहीं कर सकी थी। इसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई हुई है, सारी चीज़ें ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे सारी पड़ी हुई हैं। तो इसकी मैं आज क्लीनिंग करूँगी क्योंकि अम्मी भी बीमार हैं, सिस्टर भी, तो जिसकी वजह से ना इस तरफ कोई आ ही नहीं सकता सफाई के लिए। जो वो काम करती हूँ वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो मैंने कहा चले फिर मैं आज ना ये सारी सफाई करती हूँ। तो ये कुछ सामान अम्मी लोगों का है और कुछ जिनका घर है ना उनका। ये सामने जो अलमारी नज़र आ रही है ना लकड़ी वाली, ये जिनका घर है ये उनकी है। बाकी कुछ अम्मी लोगों का भी सामान इधर पड़ा हुआ है, ये जैसे ये बर्तन, ये दूसरी अलमारी लोहे वाली। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा हमारे पुराने घर में ना ये वाली हुआ करती थी। ये सारे बर्तन अम्मी लोगों के हैं। और ये चारपाई पे भी जितना सामान पड़ा हुआ है, ये चारपाई सारा कुछ ये इनका है। ये टुकड़े पड़े हुए नीचे जो कि भिजवाने हैं जिनके घरों में गाय वगैरह होती है ना उनको। तो कपड़े भी अभी धोए थे सिस्टर ने, तो वो भी अभी सूखने वाले हैं। तो और बादल भी आए हुए हैं तो वो कपड़े वगैरह सूख जाए। मशीन यहाँ पे रखी हुई है ड्रायर। ये मेरी शादी पे मेरी अम्मी के लिए किसी ने मुझे पैसे भिजवाए थे तो ये मैंने अम्मी के लिए मशीन ली थी। तो चले जी शुरुआत करते हैं सफाई की। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ ये जो टुकड़े जितने भी पड़े हुए ना इनको मैं उठा लूँ। और जितनी भी ये खाली बॉटल्स वगैरह मेरी अम्मी जमा करती रहती है ना इनको निकालना है। तो फजूल जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हम लोग फेंक देंगे और बाकी का जो सामान है ना उसको सही से सेट करके रखूँगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, सारा कुछ गंदा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो टुकड़े ना ये पाँव के नीचे आएंगे तो उनको उठाती हूँ। ये नीचे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये अम्मी पहले नीचे इस तरह से रखती हैं। जब ये सही से सूख जाते हैं ना फिर इनको बोरी में डालती हैं और जिनके घर भिजवाने होते हैं भिजवा देती हैं। वैसे तो धूप में बाहर रखते हैं लेकिन आज 2 दिन से धूप कोई नहीं है तो इस वजह से ना ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ना एक एक शॉपर चेक कर रही थी कि किसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या है। क्योंकि सिस्टर ही रखती है, अब सारा काम वही करती है। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ और जो चीज़ें जहाँ पे रखनी हुई फिर वो वहाँ रख दूँगी। आज मुझे अपनी भी पुरानी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं शादी से पहले की, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये जो फूल है ना ये मेरे निकाह के थे, डेकोरेशन की थी ना निकाह पे तो ये उसके थे। और ये मेरे जो भांजे हैं ना छोटे वो इनके साथ खेलते रहते हैं तो इस वजह से ना ये पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ ये चारपाई से सारा सामान उठाती हूँ और इस चारपाई को साफ़ सुथरा करती हूँ और उसके बाद जो है ना बाकी नीचे के जितने भी गंदे वो साफ़ होगा क्योंकि ज़्यादा गंद ना इस पे बना हुआ है, सारी चीज़ें ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं। तो इनको सबसे पहले सेट करना है, इनको सेट कर लूँ उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ। और इस चारपाई पे भी ना कुछ सामान उन लोगों का भी पड़ा हुआ था तो वो अभी मी से पूछती हूँ कि वो सामान कहाँ पे रखना है। और जो अपना है ना वो तो फिर यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि अम्मी लोगों के पास ना यही 2 रूम है, एक जहाँ जिसमें होती हैं वो और एक ये वाला। तो वो तो फिर सारी सी बातें वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें नहीं रखी जाती। तो फिर ये स्टोर रूम बना लिए है। उसके बाद सिस्टर ने ना आज मैकरोनी बनाई थी तो मैं लेट उठी थी, नाश्ता कर लिया था। तो वो अम्मी और सिस्टर कह रही थी खाना खा लो। मैंने कहा इतना दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन बार बार कह रही थी, मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत खा लेती हूँ उनकी खुशी के लिए। बाकी का मैं बाद में जब मुझे भूख लगेगी ना जिस टाइम मैं उस टाइम खा लूँगी। और अभी बस मैं मैकरोनी के 2-3 चम्मच लूँगी और उसके बाद मैं जाती हूँ बाकी का अपना काम वगैरह जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी ख़त्म कर लूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज मैं आऊँगा लेने के लिए, हो सकता है आ जाएँ या ना भी आएँ लेकिन उनके आने से पहले ना मेरा काम ख़त्म हो जाए जल्दी से।
यहाँ पे मैंने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद जी मैं यहाँ पे सारी सफाई मैंने कर ली है, वो तो खैर मैंने नहीं शेयर की क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे मुझे रात हो गई है। अभी पूरा दिन मैंने यहाँ पे लगाया है, चारपाई पे सारी सेटिंग की और ऊपर सारा मैंने कपड़ा डाल दिया है और कुछ चीज़ें इस साइड पे रखी हैं, राशन वगैरह भी हम लोगों का यहाँ होता है और ये सारा गंद निकला है। जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जो कुछ भी था, वो सारा कुछ मैंने फेंक दिया। मैंने कहा इसको निकालेंगे तब सही होगा। तो यहाँ से भी मैंने कुछ कुछ सँभालने की कोशिश की है, कुछ नहीं बहुत कुछ सँभाल लिया है। और ये जो बक्से पड़े हुए हैं इनको भी मैंने खाली किया है और उनके अंदर से सारी चीज़ें मैंने पहले निकालनी है, सही से साफ़ करके सेट करके रखा है। तो कुछ बर्तन भी ऊपर सही सेट किए हैं जो कि आगे पीछे पड़े हुए थे। तो बस ये तो इसकी क्लीनिंग हो गई है और अब मैं जाती हूँ रूम में। तो यहाँ मैं फिर आई कमरे में और सो गई थी। अभी ये दूसरा दिन है, तो फिर मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं अपने इस अम्मी के कमरे की सफाई कर रही हूँ क्योंकि सिस्टर बेचारी लगी रहती है पूरा दिन काम में। तो मैंने कहा आज ना मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवाती हूँ, मैं सफाई कर लेती हूँ, बाकी का काम ना तुम कर लो, क्योंकि वो बेचारी भी अकेली लगी रहती है। तो यहाँ पे मुझे ये मिला है, ये जो हम मेडिसिन वगैरह लाते हैं ना, उसके अंदर छोटे छोटे चम्मच होते हैं। तो मेरे जो छोटा भांजा है ना, उसे बड़ी शौक है इस तरह की चीज़ें अपने पॉकेट में हर वक्त रखता है। तो उसने क्या किया, इस चम्मच के साथ ना की चेन लगा दिया। बच्चे भी ना, इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों से शैतान ने भी पनाह मांगी है। ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो पता नहीं कैसे उसने इसके साथ की चेन को पक्का फिक्स कर लिया था इसके अंदर सुराख करके। तो यहाँ पे मैं भी सिस्टर से यही बात कह रही थी, मैंने कहा कोई चीज़ ना इससे बची हुई नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी और मैंने सारी चारपाइयाँ भी सेट कर ली, बेड भी सेट कर लिया। और बेड पे जो आपको इस बेड पे सामान नज़र आ रहा है ना, ये मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, वो सामान है। मैंने सारी अपनी भी पैकिंग कर ली है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ कमरे से। सारी चारपाइयाँ, इस साइड पे 2 चारपाइयाँ थी, वो मैंने बाहर निकाली हैं कि झाड़ू में आराम से लगा सकूँ। क्योंकि चारपाइयाँ जब पड़ी होती है ना, तो फिर सही से मुझे लगता है इस तरह के सफाई नहीं होगी। जब चारपाइयाँ पड़ी होती हैं ना, तो सही सफाई नहीं होती। मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, कमरे से सारी चारपाइयाँ निकाल के सफाई करके जब सारा मॉप लगाती हूँ, उसके बाद फर्श वगैरह सूख जाता है, तो उसके बाद ही मैं फिर चारपाइयाँ कमरे में लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस अभी झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद आप लोग देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है ना, क्योंकि थोड़ा सा सैन कच्चा है अम्मी लोगों का, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और यहाँ पे भी इसीलिए वजह से ना फर्श इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। और सिस्टर हर दूसरे दिन धो रही होती है, अभी कल भी उसने धोया था। मैं उसे कह रही थी अपना भी ख्याल रखा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो, कि बीमार भी रहती है इस वजह से ही, क्योंकि वो भी आराम, वो और अम्मी दोनों ही ऐसी हैं ना कि आराम से बैठती नहीं है, पूरा दिन काम में लगी रहेंगी। काम तो जाहिर सी बातें होते ही हैं, लेकिन अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए ना। तो वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, दोनों ही ऐसी हैं। और अम्मी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी को काना, डॉक्टर ने कहा है काला हीर कान है, और अम्मी को बुखार भी था, नमूनिया हुआ है। तो अम्मी भी ऐसी हैं मेरी, थोड़ी सी ठीक होती है ना तो फ़ौरन से उठ के कामों में लग जाती हैं। और यहाँ पे अम्मी को मैंने इतनी मुश्किल से बिठाया हुआ था, अम्मी कहती है नहीं मैं ये काम कर देती हूँ, तुम लोग बैठो, मैं वो काम कर देती हूँ। लेकिन मैंने कहा अम्मी जब आप ठीक हो जाएंगी ना, सेहत होगी तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस तरह तो आप बीमारी में भी काम में लगी रहेंगी तो फिर बहुत मसले हो जाते हैं। तो बस जी यहाँ पे मेरी तकरीबन सफाई ख़त्म ही होने वाली है। यहाँ पे मैंने सिस्टर से कहा था कि मेरा ना व्लॉग बना लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे सारा कमरा साफ़ सुथरा हो गया है और मैंने अपना सामान भी उठा लिया है, वो मैंने बाहर बरामदे में रख दिया है। और यहाँ पे सारी मैंने सफाई कर ली है। मेरा छोटा भांजा है, वो स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसका बाजू टूटा हुआ है और उसका भी एडमिशन भी नहीं करवाया स्कूल में। तो इस वजह से वो भी अभी बैठा हुआ था, खेल रहा था। और बड़े बड़े जो हैं वो गए हुए हैं स्कूल, तो वो आएंगे जी तकरीबन 1 सवा 1 तक आते हैं। और चारपाइयाँ जो बाहर निकाली थी ना, तो रज़ाई भी मैं बाहर लेके हूँ, उसको भी धूप में डाल दिया। मैंने कहा धूप लगवा लें, क्योंकि मुझे लगता है बिस्तरों को ना हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो धूप लगवानी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करी थी और मेरा कैमरा नहीं सेट हो रहा था, तो वो बड़ी मुश्किलों से मैंने सेट किया। और कपड़े सिस्टर के हैं, अम्मी के हैं और भांजों के हैं, वो सारे मैं प्रेस करूँगी। अभी जब मैं आती हूँ तो दिल उदास होता रहता है ना, अम्मी और सिस्टर लगी रहती है। मैंने कहा मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। कुछ कपड़े मैंने कल प्रेस किए थे,
तो सोच रही हूँ कुछ, मैंने कहा जितने मुझसे रह गए थे कल वाले तो वो मैं आज प्रेस कर लूँ। सिस्टर ने धोए थे वो भी थे, तो वो सारे भी मैं लगी हुई हूँ प्रेस करने के लिए। और मेरे छोटे भांजे भी आ गए थे स्कूल से, तो अभी वो भी खेल रहे थे। बार बार आके मुझे कह रहे थे हाला ना जाए ना जाए, तो मैं उनसे यही कह रही थी, मैंने कहा मैं जाती हूँ थोड़े दिनों बाद फिर आ जाऊँगी। जब भी आती हूँ ना वापस अम्मी के घर से वापस आती हूँ, वो इतना रोते हैं क्योंकि वो मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी। मतलब हर बात वो मुझसे ही करते हैं। अपनी अम्मी से इतनी बातें नहीं करते जितनी वो मुझसे करते हैं। उन्हें कुछ चीज़ चाहिए होती है वो मुझे कहते हैं, अगर कुछ और काम होता है वो मुझे कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरा भी उनके साथ बहुत दिल लगता है। और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो बार बार मुझे आके कह रहे थे हाला आप ना जाए। मैंने कहा जाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं फिर इंशाल्लाह ना जल्दी आ जाऊँगी। तो साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर रही थी और हस्बैंड की कॉल आई थी कि वो भी रास्ते में थे, आ रहे थे। तो सिस्टर खाना भी बना रही थी कि वो उनके खाने का टाइम है तो खाना ही खा के चले जाएं। फिर आज सुबह मैंने भी ना हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था, तो मुझे भी भूख लग रही थी। मैंने कहा जब तक घर पहुंचेंगे तो फिर खाने का टाइम नहीं होगा, तो फिर यहीं से ही ना खा लेते हैं। तो सिस्टर अभी वही तैयारी कर रही थी और उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस कर लिए, किचन में आई तो मैंने कहा चलो सलाद वगैरह ना मैं बना देती हूँ। और साथ में सिस्टर ने हांडी बनाई थी और साथ में रोटी बना रही थी, चिकन बनाया था। साथ में ऑरेंज भी पड़े हुए थे, ये हमारे साथ घर है, उन्होंने भिजवाए थे, उनके घर में ना दरख्त थे तो उन्होंने भिजवाए थे। और यहाँ पर सिस्टर रोटी बना रही थी और मैंने कहा चलो मैं साथ में ना चटनी वगैरह बना लेती हूँ, रायता बना देती हूँ। तो बस मैं वो बना रही थी। हम दोनों बहनों ने ना मिल के सारा काम कर लिया था। और फिर इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे और मामी भी आई थी साथ में अम्मी को देखने के लिए। तो मैंने दही में ये जो चटनी बनाई है ना ये मिक्स कर दूँगी। धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक डाला है। ये बहुत मज़े की होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चावल हमारे घर में बनते हैं या कुछ भी हो ना, दही पड़ा हुआ हो तो बस मैं यही चटनी बना लेती हूँ। कि रायता होता है वो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ये पसंद है। तो इस वजह से ना हाँ, जो धनिया पुदीना फ्रेश डालते हैं ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और रमज़ान में पकौड़ों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है ये। जो क्यूब्स बना के रखते हैं ना तो वो उस तरह फिर फ्रेश नहीं रहते। तो मुझे ना मैं कहती हूँ जिस टाइम बनाए ना उसी टाइम फ्रेश हरा धनिया पुदीना लेके ना उसे सही से कूट के इसमें डालें ना तो वो फ्रेश होता है, खुशबू भी इतने मज़े की होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी ये भी बन गया है, कमरे में लेके जाती हूँ, चटाई वगैरह बिछा लिए और खाना रखते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद निकलना भी है। और फिर हस्बैंड ना अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके आए थे। हमारी गाड़ी नहीं है, बाइक है मेरे हस्बैंड के पास, तो वो अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके आए थे। तो वो कह रहे थे उन्होंने भी कहीं जाना है, उन्हें ज़रूरत है, तो फिर हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो बस अभी हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पे खाना मेरा खा लिया था, उसके बाद अभी जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और दिल इतना उदास हो रहा था, जब भी आती हूँ मम्मी के घर से इतना दिल उदास होता है ना, मैं इतनी ज़्यादा याद आ रही होती है रास्ते में भी। और फिर 1-2 दिन तो घर में दिल ही नहीं लगता, वो ये सब कुछ याद आ रहा होता है और बस दिल करता है फिर से चली जाऊँ। फिर एक दिन गुजर जाता है, फिर ठीक हो जाती हूँ। मुझे लगता है सब लड़कियों के साथ ही इस तरह होता है, मतलब जितनी मेरी कज़न्स वगैरह हैं ना वो भी यही कहती हैं। तो सबके साथ ही होता होगा इस तरह। और बस अभी हम लोग घर पहुंचेंगे और सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। मेरे कुछ सर्दियों के कपड़े ना वहाँ पे पड़े हुए थे, वो भी लेके आने थे। और भी कुछ चीज़ें थी और मेरी कज़न है उनका निकाह हुआ है तो वहाँ पे गई थी, वो भी कपड़े वगैरह सारी चीज़ें थी। तो वो सारा कुछ भी था ना, तो इस वजह से हस्बैंड गाड़ी ले आए थे कि बाइक पे सब कुछ नहीं आएगा। पहुँच गई हूँ जी मैं ससुराल, तो बस अभी चाय वगैरह सब पी रहे थे तो मैं भी यहाँ बैठ के चाय पीने के लिए। तो बस अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ किया करें और मेरी सिस्टर के लिए भी, अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। और मेरे सिस्टर के चैनल पे जाइएगा, कम्युनिटी पे लिंक लगाया हुआ है मैंने, वहाँ पे जाएंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।